धारा 370 हटने के बाद कई सारी मुसीबतों से जम्मू कश्मीर वासी गुजर रहे हैं और ऊपर से अभी पेट्रोल और डीज़ल के जो प्राइजेस हाइक हुए हैं उसको लेकर भी एक बवाल चल रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर है वो चक्का जाम करने की भी धमकी दे रहे थे और कहा था कि एक किराए में बढ़ोतरी की जाए। तब इन लोगों की मांग थी कि 30% किराया बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने इन्हें 19% में किराए में बढ़ोतरी की थी और इनकी 30% की मांग को ठुकराया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ राहत मिली थी। लेकिन आज एक बार दोबारा ये लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कुछ इश्यूज़ हैं इनसे जानेंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, मैं श्रीनगर से बिलोंग कर रहा हूँ। ऑल कश्मीर टूरिस्ट टेम्पो ट्रैवल ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी वेलफेयर फेडरेशन से। तो हमारी यही डिमांड है, वेव ऑफ टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, रेंटल ऑफ स्टैंड आउट ऑफ जो हमारे जो स्टैंड जितने भी है, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी या कस्टोडियन जितने भी टाउन डेवलपमेंट कमेटी जो लोकल बॉडीज़ या रेलवे अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी जितने भी है, उनमें जो हमारे 2 साल से जो रेंट लगी हुई है उनमें वेव ऑफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वेव, आप बता सकते हैं? क्योंकि हाँ सर, हमारी जो बिज़नेस जो चल रहा है, टूरिज़्म का बिज़नेस या लोकल बिज़नेस, वो तो 2 साल से बंदी हुई है। हमने कुछ अभी तक गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि पहले तो एब्रोगेशन 370, फिर उसके बाद पेंडेमिक कोविड-19, तो इस वजह से हमारी गाड़ी जो है वो अपने स्टैंडों में महदूद रहे, हमारे घर में महदूद रहे, क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी जो हम चला सकते थे। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील कर रहे हैं, वो हमें वेव ऑफ इन टोकन टैक्स जो पैसेंजर टैक्स, तो ये ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा और क्या मांगे आप? इसके अलावा हमारी जो डिमांड है वो कंडमनेशन पे है। इसमें हमारी जो श्रीनगर में, खासकर मैं स्पेशली श्रीनगर का कह रहा हूँ कि या जम्मू का भी, तो हमारी गाड़ी उतनी रन नहीं कर पा रही है जितने भी दूसरे स्टेट्स में, इंटर स्टेट्स में, क्योंकि हमारे जो श्रीनगर में काफ़ी विंटर में बर्फ़ पड़ रहा है या हड़ताल ज़्यादा रहता है या बंद रहता है, उसकी वजह से तो गाड़ियाँ बिल्कुल कम चल रही है। हमारी गाड़ी, हमने इससे पहले भी मेमोरेंडम एक दी है कि जो हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल कम ही रन कर पा रही है। इस वजह से अगर गवर्नमेंट को लग रहे वो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन करवा के हमारी गाड़ी को फिर दोबारा चला सके। और इसके अलावा तो यही है, जो हमारे और कुछ 2-3 पॉइंट से जो उन पे हम टोल टैक्स जो है वो भी इन्होंने डबल किए हैं, और जो टोकन टैक्स उनमें भी उन्होंने डबल किए हैं, वो भी हमारे वेव ऑफ ही होना चाहिए और उन पे कम डबल कैसे किया? फास्ट टैग का कि फास्ट टैग भी उन्होंने डबल किया ना, वो जब फास्ट टैग लगाएंगे तभी, जब तक फास्ट है उसमें तो कुछ रियायत होनी चाहिए ना। मतलब कोई समय नहीं दिया गया कि आप फास्ट टैग लगाओ, उन्होंने डायरेक्टली कर दिया। इन्होंने 15 फरवरी तक समय दिया था, लेकिन यहाँ तो आपको तो पता है गाड़ियाँ यहाँ काफ़ी है, तो समय सभी के पास नहीं आया हुआ है। तो ये कितना समय मांग रहे हैं आप लोग? हम तो अभी तो 1-2 महीने और समय मांग रहे हैं, जब तक पूरी यहाँ सिस्टम ठीक नहीं हो। अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ है, तो अभी फास्ट टैग लगाने का भी समय नहीं लग रहा है? नहीं, अभी मेरे ख्याल से अभी नहीं लग रहा है। अच्छा, उसमें भी रियायत होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं कालिदास वर्मा, टेम्पो ट्रेवल्स ओनर्स यूनियन, J&K गवर्नमेंट रजिस्टर। हम सबसे पहले स्टेट समाचार का शुक्रिया अदा करते हैं, जो टाइम से हमारी मांगे जो सरकार तक पहुँचाते हैं। उसके बाद जो अंचल सिंह जी हैं, रेलवे स्टेशन यूनियन के प्रधान, टैक्सी यूनियन के प्रधान, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि काफ़ी मदद करते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट की। अभी हम जो टेम्पो ट्रेवल की बात करें, टेम्पो ट्रेवल जो हमारी बस स्टैंड में पीछे हमारा दफ्तर है, कोवाले अड्डे हमारा स्टैंड है जो पक्का है, उसके बाद बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के पास हमारी गाड़ी लगती है, 18 नंबर ऑफिस है। हमने पहले भी कई बार बोल चुके हैं टेम्पो ट्रेवल के बारे में कि हमारे को जगह दीजिए। अगर हमारी यूनियन स्टैंड है, J&K गवर्नमेंट रजिस्टर है, हम टैक्स भरते हैं, हर काम करते हैं, फिर अंचल से हमारे प्रधान है यूनियन के जो रेलवे स्टेशन के अंचल सिंह जी हैं, इनसे बात की, इन्होंने भी काफ़ी हमारी चर्चा की, तो हमारे को स्टैंड तक नहीं दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रैफिक वाले हैं, स्टैंड कहाँ चाहिए आपको? हमारे को स्टैंड चाहिए जो न्यू पार्किंग बनी हुई है। हमने हर जगह एप्लीकेशन दी हुई है, 25 गाड़ियों का जो स्टैंड दिए जाए, जो JDA की पार्किंग है।
फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, जो रेट है गवर्नमेंट का जो लेंगे वो हम देंगे, जो जायज़ रेट होगा। उसके बाद देखो ट्रैफिक वाले देखो जगह जगह पर चलान करते हैं। जब गवर्नमेंट ने हमारे को परमिट इशू किया है तो जगह जगह पर ये करने का क्या फ़ायदा बताओ। जब हम रजौरी जाते हैं एक बार चेक किया, फिर 10 नाके लगा रखे हैं, क्या हमारी गाड़ी चोरी की है? हम जो परमिट दिए हैं वो क्या चोरी के लिए हुआ? हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, इतना तंग किया हुआ है। अभी बीसी रोड में देखो, अगर परमिट गवर्नमेंट ने दिए हमारे को तो जगह भी देनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, टेम्पू ट्रैवल ओनर यूनियंस की तरफ से, प्रधान की तरफ से, कि हमारे को स्टैंड दीजिए, नहीं तो हम रोडों पर आएंगे। गवर्नमेंट बोलती है रोजगार बढ़ाइए, हमने ज़मीनें बेच के रोजगार बनवाया है, फिर हमारी जनता को खज्जल क्यों कर रहे हैं? जितने भी टेम्पू ट्रैवल वाले हैं। नहीं, आपने ऊपर बात की तो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं आपको ये स्टैंड? देखो हमने बात एसएसपी साहब जम्मू, आईजी से भी बात की, गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी रखी है। जो ट्रैवल वाले हैं, हमारे काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल जीरो पे चल रहा है। अभी देखो 85 रुपये जो लीटर दिया है, जो अंचल सिंह जी इन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से, उन्होंने 19% कराया बताया। वो तो चलो ये देखेंगे, हम इनके साथ हैं, जितनी भी यूनियन है जम्मू की, श्रीनगर की, सभी एक साथ बैठी हुई है। अभी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो 19% कराया है, क्या 19% से हमारा जो 85 रुपये लीटर तेल रो रखा है, टायर की हालत देखो, स्पेयर पार्ट देखो, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास हमारे लिए जगह नहीं है तो हमारे को परमिट क्यों इशू करती है? सारी गाड़ियां कंडम कर दी है, डबल टैक्स, डबल इंश्योरेंस, हर चीज़ डबल की हुई है। जहां से हमारी गाड़ी रजौरी जाती है, हम तो रजौरी भी चलते हैं, श्रीनगर भी चलते हैं, हर जगह चलते हैं। मगर जब मैं फिर से बोलने चाहता हूँ, जो आईजी ट्रैफिक, डीआईजी साहब, हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, हमारी गाड़ियों को तंग मत कीजिए। हमने ज़मीनें गिरवी रख के हमने गाड़ियाँ खरीदी है, कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट से। तो हम फिर से विनती करते हैं, और अंचल से हम विनती करते हैं, अंचल सिंह जी जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, बहुत पुराने काम करते हैं जो रेलवे स्टेशन के, तो हमारा खुल के साथ दे रहे हैं। और टाइम आने पर हम पूरा चक्का जाम करेंगे। और जो बड़ी गाड़ी है ना, बड़ी गाड़ी से नीचे जो छोटी गाड़ी है, टेम्पो ट्रैवल या टैक्सी स्टैंड हो गया, ये काफ़ी संख्या से है। जितना भी टूरिस्ट है ये सारा ये कवर करते हैं। फिर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इनके बारे में। एक तो स्टैंड मिलना चाहिए टेम्पो ट्रैवल को, दूसरा ट्रैफिक वालों को हम बताना चाहते हैं आईजी साहब को कि हमारे को प्लीज़ तंग मत कीजिए। हम इतना ही बोलते हुए अपनी जो बोल रहे हैं बंद करते हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए कुछ सोचिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा अंशुल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, इशू काफ़ी हैं ट्रांसपोर्टरों के, पहले भी हमने चर्चा की थी इस पे, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा है, इशू तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर एक एक करके भी सॉर्ट आउट होते जाएं तो एक महीने का एक हो तो साल के 12 इश्यूज़ हमारे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उसमें हमें 100% राहत मिल जाती है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है, एलजी साहब से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये हमारी कोई ना कोई बात सुने और एक एक मसले को हल करते जाएं। जो है प्रॉब्लम, जो है जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो हम बताएंगे। ये नहीं है कि भाई हमें रोड के ऊपर चलने दिया नहीं जाता, ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, या और जो करते हैं ये पुलिस वाले चेकिंग करते हैं जगह जगह। उसके लिए भी हमने ये बात बोली है कि एक वन टाइम चेकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ से टूरिस्ट को लेके निकलता हूँ कश्मीर घुमाने के लिए, तो रास्ते में जाते जाते 10 या 12 बार चेकिंग हो जाए, तो टूरिस्ट भी ये बात बोल लेगा ज़रूर कि यार मैं कौन सी चोरी की गाड़ी में बैठ गया हूँ। लिहाजा नहीं, वो कश्मीर में जाएंगे जब, वहाँ तो चेकिंग हमें लगता है कि वो होनी चाहिए, लेकिन किस तरह आपके को डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं? सर डॉक्यूमेंट के ऊपर ही आते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि डॉक्यूमेंट हमारे से क्यों पूछे जाते हैं। ऐप के ऊपर आप आज ये ऑनलाइन हो गया, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। आप गाड़ी आती है आपके सामने, ये आई है 4454 गाड़ी आई है, इसका निकालो आप डाटा, एक मिनट भी नहीं लगता है, पूरे डॉक्यूमेंट सामने आ जाते हैं। इवन पोल्यूशन भी सामने आ जाता है
इंश्योरेंस सामने आती है, टोकन टैक्स आ जाता है, परमिट आ जाता है, जब फिटनेस आ जाती है, जब सारे डॉक्यूमेंट ऐप के ऊपर आप शो देख सकते हैं, फिर हमें बार बार क्यों तंग किया जाता है। ये एक बेसिकली बात है जो मैंने बोली है कि जम्मू से श्रीनगर 12 जगह चेकिंग होगी तो टूरिस्ट तो बोलेगा है ना कि मैं चोरी की गाड़ी में बैठ गया हूँ। लिहाजा ये गुजारिश है, ये बार बार चेकिंग ना करें, चाहे तो स्टिकर सिस्टम स्टार्ट कर दें जैसे पहले किया था, तो स्टिकर लगा दें, जिसका जो स्टिकर होगा उसके एक दफ़ा वन टाइम डॉक्यूमेंट चेक करके तो उसे जाने दिया जाए, जगह जगह रोका ना जाए। हमारी ये गुजारिश है क्योंकि बड़ी मुश्किल से हालात थोड़े सुधर रहे हैं और टूरिस्ट आने की उम्मीद बनी है, तो लिहाजा ये गुजारिश करेंगे हम गवर्नमेंट से कि ट्रैफिक, खासकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, कि इसे बार बार गाड़ियों को रोकना जो ठीक नहीं है। वन टाइम कहीं भी चेकिंग कर लो, कहीं भी कर लो, एक जगह चेकिंग कर लो, वहाँ चेक करके गाड़ी को रोका ना जाए। सिक्योरिटी रीज़न से हम, अगर आप लोग चेक करेंगे गाड़ी को सिक्योरिटी रीज़न से, क्योंकि हालात अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम उसमें पूरा कोऑपरेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ, ट्रैफिक वालों के साथ, सिक्योरिटी रीज़न पर। डॉक्यूमेंट की बात जहाँ तक है वो ऐप पर देखें, हमारे को बार बार डॉक्यूमेंट के लिए हरासमेंट न किया जाए। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आफाक हुसैन खान है, मैं कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी मैक्सी फेडरेशन का ऑर्गेनाइज़र बोल रहा हूँ। तो जब पिछले दिनों हड़ताल की बात हुई थी तो हमने बाज़ाब्ता तौर ये कहा था कि हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हड़तालों से कोई मसले अभी तक ना हल हुए हैं ना होंगे। तो हमने श्री अंचल सिंह साहब से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, तो इनका भी यही कहना था कि भाई हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे, हम प्रशासन से बात ही करेंगे और बातचीत से भी जितने भी मसले हैं उनका समाधान निकल सकता है। और हुआ भी वही। 22 तारीख को हमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, जो कि उन दिनों चार्ज ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का था, श्री शाहिद इकबाल चौधरी साहब, उन्होंने हमें बुला के हमने उनसे 12 पॉइंट की तजवीज़ सामने रखी कि ये 12 पॉइंट्स है जिन पे फ़ौरन से पेशरफ्त होनी चाहिए। ये हमारे दीरीना मसले हैं, इन्हें हल किया जाना चाहिए। उसमें सबसे पहले हमने यही रेट हाइक का दिया था, तो रेट हाइक तो उन्होंने कर दी, लेकिन जो बाकी आइटम्स थे उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, जो बाकी इसमें जो अपने डिमांड्स रखी हैं वो भी हम फ़ौरन से पेशतर हल करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने बाज़ाब्ता एक लेटर निकाली श्री कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को उन्होंने वो फॉरवर्ड किए हुए हैं। हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार को हमें उनके साथ मिलने का मौका मिले, तो उनके साथ वो इश्यूज़ हम उठाएंगे जो कि श्री इकबाल चौधरी जी ने वहाँ भेजी हैं। तो हम उनके साथ वो बातें करके उनको बुला के वो शायद वो मसले हल हमारे होंगे। नहीं, अगर मसले हल नहीं होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, बातचीत के बगैर तो कोई रास्ता है ही नहीं। देखें, हमने बातचीत की, बातचीत से संविधान निकला, बातचीत से 19% का हाइक हो गया, बातचीत से जो हमारे अपने पेनल्टीज़ जो हम वेवर ऑफ की बात करते हैं, हमें उम्मीद है कि बातचीत से वो सारे मसले हल होंगे और जितने भी हमारे दीरीना मसले हैं उन पे ज़रूर कार्रवाई होगी और हमें इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम मोहसिन गनाई, मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रेसिडेंट चनाब वैली से हूँ। मैं आपके सामने ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं आपसे 2-4 बातें ही करना चाहता हूँ। सर, हमारा जो किराया उन्होंने 19% हैक किया, वो हमारे आंचल जी मनाज साहब हैं, जो हमारे प्रधान हैं जम्मू प्रोविंस के, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी ये हमें बोलते हैं हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या मतलब, कभी कॉल आई बसेस मैटाडोर वगैरह किसी की कॉल्स आई कि बंद करो, तो हमें आंचल सिंह जी ने इतना बताया कि तुम हम पे आश्वासन रखो, हम पे यकीन रखो, कोई स्ट्राइक नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करनी है, हमारी जो भी बात चल रही है गवर्नमेंट के साथ कोई मसला नहीं, तुम्हारा हाइक हो जाएगा। अब हम एक चीज़ मांगते हैं इनसे गवर्नमेंट से कि 19% हमारा हाइक तो किया हुआ है, बट हमारा जो भी टैक्सेस है डबल कर दिए हैं। क्या मतलब, यूटी टैक्स अलग भरना है, हमने सेंटर का टैक्स अलग भरना है, हमें स्टेट और सेंटर का अलग अलग टैक्स भरना है, डबल टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं। साथ में जो स्पेयर पार्ट पे भी डबल टैक्सेस लगे हुए हैं। तेल पे जीएसटी लगानी, हर स्टेट का तो टैक्स लगता है उस पर। हमारी ये तो लास्ट स्टेट है, ये लास्ट स्टेट में पहुंच के तो हमारा तो बहुत ही खस्ता हाल हो गया हुआ है। जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट है 2 साल से, जब से 370 टूटा हुआ है,
जब अनाउंस किया गया कि टूरिस्ट को यहाँ से वापस चले जाओ आप। नहीं तो अभी क्या आप 2 साल का चाहते हैं कि जितने भी टैक्स हैं 2 साल के माफ़ कर दिए जाएं, पिछले 2 साल के? हाँ, ये जो अभी 370 से और ये कोविड के दौरान को हम लोगों से टैक्स किस चीज़ का लिया जा रहा है, ये डबल किस चीज़ का? हम भी तो यहीं के लोग हैं, हम भी यहीं के नागरिक हैं, इंडियन ही हैं हम लोग भी। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी ने ज़मीन बेची हुई है, तो ट्रांसपोर्ट का काम जो कि टूरिस्ट को यहाँ से वहाँ लेके आते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा हाथ रहता है गवर्नमेंट के साथ। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये लोग चाह रहे हैं कि जितने भी इनके टैक्सेस हैं, धारा 370 हटने के बाद काम था नहीं तो वो टैक्सेस माफ़ कर दिए जाएं, जितने भी ये जो कह रहे हैं, जो भी इनकी मांगे हैं। हमें लगता है कि अगर जेन्युइन है तो सरकार इनकी बातें सुने और इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये लोग हरास ना हो, क्योंकि काम है नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से ये लोग टैक्सेस भरें। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।